दोस्तों हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, कंबाइंड जो बार हमने बताया था आपको थ्योरी, ठीक है। तो किताब में कुछ दिया हुआ है जिसको हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं, ठीक है। पहला सिद्धांत मैंने आपको बताया था, ठीक, कि कोई भी अगर सिस्टम में जो कंपोजिट बार में है तो उसमें अगर टेंसाइल फोर्स लगाते हो या कंप्रेसिव फोर्स लगाते हो तो उसकी लंबाई में वृद्धि या कमी जो होती है एक समान होती है, अर्थात डेल्टा एल बराबर डेल्टा एल टू। अगर दो छड़ का आप कंपेरिजन करते हो तो, ठीक है। और तीन छड़ है तो डेल्टा एल वन बराबर डेल्टा एल टू बराबर डेल्टा एल थ्री, ठीक है, इस तरह से। और उस पर जो लोड लगता है, टोटल लोड लगता है, जितनी छड़ें होती हैं उन पर जो लोड लगता है उनके समेशन के बराबर होता है। ये बातें हमने आपसे किया है, ठीक है। उसी को थोड़ा सा यहाँ पे मतलब दिया हुआ अलग ढंग से, तो उसको मैं बताने का आपको प्रयास करता हूँ, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ आपको पहले सिद्धांत, हम सेकेंड की बात करते हैं। क्या था सेकेंड सिद्धांत? जो टोटल आपको बाहर है, टोटल जो लोड है, ठीक। जैसे आपको इस चित्र के अनुसार बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो तीन रॉड है, एक बीच में है, एक ये है और एक ये है, ठीक। और एक टोटल लोड हमें लगा हुआ है एफ। तो अब जो एफ होगा वो क्या होगा, यहाँ F1, यहाँ F2, यहाँ पे F3 जो लगेगा उसके समेशन के क्या होगा बाबू, आपका बराबर होगा। ये बात तो समझ रहे होंगे ना आप, ठीक। इसका मतलब F बराबर हमारा मिलना क्या, F1 प्लस F2 प्लस F3, ये मिलेगा। या इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से, क्या कि F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर कैपिटल में F, ऐसे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अच्छा, सबकी लंबाई देखिए आप बराबर है, सबकी लेंथ क्या है आपका, बराबर है। अच्छा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई फार्मूला मैंने निकाला है, यहाँ से डेल्टा एल बराबर आप जानते होंगे एफ एल अपान ए होता है, डेल्टा एल बराबर होता है एफ एल अपान ए। तो अगर एफ बराबर निकालो तो डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल अपान स्मॉल एल इंटू हो जाएगा ए, होगा कि नहीं होगा, जो हमने यहाँ लिखा डेल्टा एल अपान एल इंटू ए, ठीक। तो इसी अनुसार अगर मैं यहाँ फार्मूला बनाऊँ तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, पहले रॉड में डेल्टा एल वन अपान एल, क्योंकि एल आपका वही है, ठीक है, डेल्टा एल वन अपान एल इंटू ए वन ई वन, क्योंकि ये मटेरियल भी अलग है और उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी उसका अलग है, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस ऐसे डेल्टा एल टू अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे, एक चीज़ बताना कि लंबाई में वृद्धि जो डेल्टा एल होगी वो तो डेल्टा एल अपान एल होगा, वो भी तो सब में समान होगा यार। अरे भाई ये है क्या, डेल्टा एल अपान एल है क्या, स्ट्रेन, यानी उसमें जो वृद्धि जब समान हो रही है तो सारा चीज़ तो बराबर ही होगी, सब में बराबर होगी, ठीक है। तो हम यही कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत, हम कॉमन ले लेते हैं डेल्टा एल वन जिसको लिखा है बट्टे एल, वो कॉमन ले लिया, ठीक है। उसको क्या कर लो, कॉमन कर लिया, ए वन। और ऐसे ही दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, ए टू ई टू और धन ए थ्री बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यहाँ से अगर आप निकालते हो कि लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, डेल्टा एल बराबर तो हो जाएगा एफ इंटू एल अपान ए वन ई वन धन ए टू ई टू धन ए थ्री। ये बात समझ में आई होगा, है। तो ये संयुक्त निकाय में जो लंबाई में वृद्धि होगी, अगर आप चाहो तो इसी फार्मूले से तुरंत निकाल सकते हो। बोलो, ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो स्ट्रेन अगर आती है ई बराबर, ठीक, डेल्टा एल अपान एल ही आती है, क्योंकि लंबाई में जो वृद्धि है वो समान हो रही है ना। तो आप जानते हो स्ट्रेन होती क्या, चेंज इन डायमेंशन बट्टे ओरिजिनल डायमेंशन, इसलिए मैंने यहाँ सबके लिए इसको हमने कॉमन ले लिया था। ये बात समझ में आई भी है, हाँ। अच्छा, इसी तरह से अगर मान लो फोर्स हमें निकालना होता है F1, क्या F1 हम निकालना होता,
तो F1 बराबर माने पहली रॉड जो उसमें बल कितना उसको डायरेक्ट निकालना होता है। तो अब बताओ ये F बराबर क्या है, डेल्टा L अपान L है, डेल्टा L अपान L है, डेल्टा L अपान L है कि नहीं बताओ, हाँ, इंटू ए। तो अगर हम डेल्टा L अपान L निकालते हैं, डेल्टा L अपान L निकालते हैं यहाँ से, और एक चीज़ हम निकाल ही देते हैं, डेल्टा L अपान L हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा। डेल्टा L अपान L करने के लिए इसमें L से भाग कर दो, क्या मिलता हमारा, F अपान A1 E1 धन A2 E2 धन A3 E3, ये हमारा ये मिल जाता है जो हम बता रहे हैं, ठीक होता। तो पहली रॉड में बल कितना लगता है, इस बात को अगर निकालना होता तो आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं F1 बराबर इस फार्मूले का डेल्टा L अपान L इंटू ए। तो डेल्टा L अपान L कितना है, F अपान A1 E1 धन A2 E2 धन A3 E3 इंटू यहाँ पे क्या है A1 E1। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई बाबू, हाँ। इस तरह से ये चीज़ निकलती, बोलो होता। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं F2 निकालना कि दूसरी रॉड में कितना होगा, उसको दूसरा कलर यूज करके डिफरेंट आपको मल्टीपल क्या हो जाता, F अपान होता A1 E1 धन A2 E2 धन A3 E3 इंटू, अब देखो F2 निकाल लो इसलिए आपका होता है A2 E2, ये फार्मूला बन जाता है, ठीक। इसी तरह से अगर F3 निकालना होता, ठीक, F3 निकालना होता कुछ नहीं करना होता आपका F अपान A1 E1 धन A2 E2 धन A3 E3 इंटू क्या हो जाता A3 E3, ठीक। ये सब बहुत ब्यौरा है, जो हमें तरीका बताया सवाल लगाने का वही आप लगाया करिए। वैसे मैं सारी चीज़ आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप तो आपको ये ना लगे कि यार हम ये चीज़ें नहीं जानते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक। ये बात समझ में आई, दोबारा हम कैसे निकालते हैं बात मैंने बता दी। अब बात आएगी कि जो प्रत्येक रॉड है, पहली रॉड है दूसरी तीसरी में अगर स्ट्रेस निकालना हो तो क्या करोगे, अगर स्ट्रेस निकालना हो तो क्या करोगे। इसके लिए हम ऊपर से ही निकालते हैं थोड़ा सा, ये ऊपर से मिटा दिया। देखिए देखो दोस्त, आप जानते हो, कहोगे क्या जानते हैं, आइए आप जानते हैं, आप ये जानते हैं कि सिग्मा अगर हम 1 निकालें पहले रॉड में थी या F1 अपान A1 हो जाएगा, ठीक। इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, यही लिखता हूँ, ठीक है, 1/A1 इंटू ब्रैकेट में F1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये पूरा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये A1 से ये A1 कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा F E1 अपान, अब पूरा क्या आ जाएगा A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। बोलो बोलो, ये बात समझ में आ रही है, ये तो कट गया यार, फालतू कहाँ लिखे, ठीक है। तो इस तरह से आपको फार्मूला प्राप्त किया गया। ऐसे ही अगर हमें सिग्मा 2 निकालना होता है, दूसरी जो रॉड है उसमें स्ट्रेस कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, F ऊपर लगा है E2 कर लीजिए अपान में A1 E1 A2 E2 प्लस A3 E3,
ऐसे सिग्मा 3 निकालना है एफ E3 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3। तो तीनों रॉडों में आपने देखा हमने स्टेज पे निकाला इस तरीके से। तो इस तरह से क्या बोलते हैं कि आपकी किताब में जो दिया था उसके बारे में बातें किया, जिसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है, पहले बता दे रहा हूँ। जो मैंने बताया 2 सिद्धांत उसी पर सवाल लगाइए, एकदम अच्छा आएगा, बहुत अस्थायी आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।